वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के थोड़ा हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के कॉम्बिनेशन पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने परमुटेशन की बहुत सारे सम्स को सॉल्व कर रखा है विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक लॉजिक्स और फॉर्मूलाज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिए। तो परमुटेशन में जैसा कि हम कर रहे थे अब तक, ऑब्जेक्टिव्स का अरेंजमेंट, हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते थे और कहा जाता था कि उन्हें हमें सो एंड सो फॉर्म में अरेंज करना है। बट अब हमें ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे और अब हमें यहाँ पे टीम फॉर्मेशन करनी होगी, सिलेक्शन करना होगा, और सिलेक्शन ही आता है कॉम्बिनेशन के अंडर। कॉम्बिनेशन का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन और आर क्या होता है? एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आर मतलब अवेलेबल ऑफ स्पेस। और यहां भी हमेशा की तरह आर जो है वो एन से छोटा होगा या फिर एन के इक्वल होगा, याद रखिए। तो मतलब कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में पता ना चले कि आपको आर किसको कंसिडर करना है और एन किसको कंसिडर करना है, तो आप सिंपल सा जो नंबर छोटा हो उसे आप आर कंसिडर कर सकते हैं और कोई बड़ा नंबर हो तो उसे एन कंसिडर कर सकते हैं। जब सम आपको कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझेगा। बिना किसी देरी के बेसिक सम्स जो है इसके वो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सम जो है, मतलब मैं सिर्फ फॉर्मूला वाले कर रहा हूँ, सेंटेंशियल क्वेश्चंस नहीं। 7C3 हमें फाइंड करना है। सेकेंड है 10C7 एंड द थर्ड वन इज 52C3। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन का सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और ऐसे टाइप के सम्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि मेनली बेस्ड होते हैं। सिंपल से यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट सम देखेंगे हम लोग। तो एन है हमारा 7 और आर है हमारा 3। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू या फिर ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल। अब मैं चाहूँ तो 7 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ले जा सकता हूँ या फिर 4 फैक्टोरियल तक और कैंसिलेशन कर सकता हूँ, जैसे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल। 7 इंटू 6 इंटू 5 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल में क्या होता है कि पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल, इट मीन्स कि उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें करना होता है टिल 1। ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अब कैंसिलेशन करना है नॉर्मल सा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 गेट कैंसल, 7 5 ज़ा 35। बेसिक क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। सेकेंड सम भी कुछ इस तरह का ही है। 10C7, एन है हमारा 10 और आर है हमारा 7। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू 8 टिल 7 फैक्टोरियल। इससे मैं डिनोमिनेटर वाले 7 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकता हूँ। 3 फैक्टोरियल क्या लिखूंगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल गेट कैंसल। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 10 120। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। तो थर्ड सम आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। बेसिक सम था और ऑब्जेक्टिव के बेसिस के हिसाब से ये बहुत ही नीडेड सम है, तो इसकी प्रैक्टिस आप अगर फॉर्मूला याद कर लेंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे फर्दर सेंटेंशियल क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे सम देख सकते हैं। अ कमिटी ऑफ 6 टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन इन विच 1 विल बी डिजाइंड एज प्रेसिडेंट, 1 सेक्रेटरी, 1 ट्रेजरर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमें बेसिक हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कमिटी या फिर एक टीम फॉर्मेशन करना है। तो ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का।
ठीक है, जिसके लिए आपको बस दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट वन इज एन एंड सेकेंड वन इज आर। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और आर मतलब कि उस पर्टिकुलर टीम में कितने स्पेस है, कितने प्लेसेस है रिक्वायर्ड ताकि वो टीम फॉर्म हो सके। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें 6 लोगों की एक कमिटी बनानी है फ्रॉम 12 पर्सन, मतलब हमें 12 लोगों में से 6 लोगों की कमिटी बनानी है। मेरे पास है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस है 12, सो दैट्स माय एन। या फिर अगर आपको लॉजिक ना भी समझे तो 12 गिवन क्वेश्चन में मुझे दो नंबर दिख रहे हैं, एक है 12 एक है 6। 12 बड़ा है इसलिए मैं उसे एन कंसिडर करूंगा, 6 छोटा है इसलिए मैं उसे आर कंसिडर करूंगा। ये लॉजिक पकड़ के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में वही सब दिया है कि उस पर्टिकुलर कमिटी में कौन कौन लोग हैं। तो एक प्रेसिडेंट है, एक सेक्रेटरी है, एक ट्रेजरी है, वो सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पूछा जा रहा है कि हम लोग कितने तरीकों से कमिटी को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सी एन आर यानी कि कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है, एन की जगह हम लोग रखेंगे 12, आर की जगह रखेंगे हम लोग 6। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन और आर जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है और सब नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। 12 को मैं 6 फैक्टोरियल तक एक्सपांड कर सकता हूँ। कैसे, 12 इंटू 11 इंटू 10, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम लोग। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल गेट कैंसल। 6 को भी मैं एक्सपांड करता हूँ इन हिज फैक्टोरियल फॉर्म। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 इंटू 5 इंटू 4। हम लोग जब भी किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसे एक्सपांड करते हैं टिल 1, मतलब लास्ट नंबर होता है 1, तो इससे भी हम लोग 1 तक एक्सपांड करेंगे। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 गेट कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। और क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 11। डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 3 2 7। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 84, 84 इंटू 11। यहाँ पे हम लोग 11 का जो वैदिक मैथ्स वाला फॉर एक तरह से कह सकते हैं आप कॉम्बिने रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसा होता है कि जिस भी नंबर के साथ 11 मल्टीप्लिकेशन में होता है उसका लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट, मतलब जैसे कि ये 2 डिजिट वाला है तो लास्ट डिजिट मैंने लिख दिया, मुझे एक स्पेस छोड़ना है। और मुझे देखिए, जब मैं 2 डिजिट वाले नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 डिजिट वाला नंबर 3 डिजिट में कन्वर्ट होने वाला है। तो लास्ट पे मैंने इसका लास्ट डिजिट लिख दिया और फर्स्ट नंबर पे मैंने इसका फर्स्ट डिजिट लिख दिया, ठीक है। अब बीच वाले डिजिट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, विच इज़ 8 + 4। तो 8 + 4 होता है 12 और पावर में कैरी होता है होगा 1। तो जब हम लोग इसका समेशन निकालेंगे तो आएगा 924 एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप सो कि आपको ये कॉम्बिनेशन का फर्स्ट सम समझा होगा। थोड़े और सम हम लोग जो जैसे जैसे करते रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए और फैमिलियर होते जाएगा। लेट्स हैव अ लुक फॉर अनदर सम्स।
आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 cards are drawn from a pack of 52 playing cards. In how many different ways can this is done? How many selections will contain? मतलब कि हमें यहाँ पे फिर से सिलेक्शन की बात हो रही है. इट मीन्स कि एक क्वेश्चन भी है कॉम्बिनेशन का. हमें कहा जा रहा है कि हमें 52 कार्ड्स यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 52 में से 4 कार्ड का सिलेक्शन करना है. यानी कि मेरा आर रिक्वायर्ड प्लेस कितना है या फिर अवेलेबल प्लेस कितना है सर 4. तो मुझे एन मिल चुका है, आर मिल चुका है डायरेक्ट मुझे पता भी है कि ये क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन का है. तो मुझे एन और आर मिल चुके हैं तो डायरेक्ट मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जिसमें मेरा एन है 52 और आर है 4. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल विच इज़ 48. 52 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 48. मैं 52 फैक्टर को 48 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करूँगा. मतलब कि मैं 52 फैक्टर को 48 फैक्टर तक लेकर जाऊँगा. कैसे सर? ये देखिए 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल. ठीक है 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल. 48 फैक्टोरियल गेट कैंसल. 52 इंटू 51 50 49. मैं 4 फैक्टोरियल को भी एक्सपांड करूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में. और जो कैंसिलेशन हो सकते हैं मैं वो सब कैंसिलेशन करूँगा. जैसे कि 2 1 ज़ा 2 और इसे मैं 25 कर सकता हूँ. 4 1 ज़ा 4 3. ठीक है और क्या काट सकते हैं हम लोग और 3 से ये कैंसिलेशन 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21. 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49. सॉल्व करके आप इसका जवाब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर सुविधा दे सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक सम हमने सॉल्व किए कॉम्बिनेशन के. नेक्स्ट पार्ट में मैं और बहुत सारे डिफरेंट सम्स को कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के जरिए और कॉम्बिनेशन के सम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे उसके जरिए सॉल्व करके आपको समझाऊंगा. अगर आपको वीडियो देखना है और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जरूर बने रहें. मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय.